गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ शाम की चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे बौंसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कल हुए पासिंग आउट परेड समारोह। इस समारोह में जाने का मुझे भी मौका मिला। 783 जो ट्रेनिंग थे पुलिस वाले, इन्होंने इसमें उनको पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया गया। इनमें 264 महिलाएं और 519 पुरुष शामिल हैं, हमें मेल कांस्टेबल शामिल है। बौंसी में इनका पासिंग आउट परेड हुआ और परेड की अध्यक्षता की गोविंद मोहन यूनियन होम सेक्रेटरी ने अध्यक्षता की। उन्होंने जवानों को एक अपना जीवन देश की सेवा में सुरक्षा में लगाने के लिए धन्यवाद भी दिया। जो वहाँ जाकर एक बात को लेकर पता लगा हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है और सरकार कुछ नहीं कर रही, बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे कर रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब बता दें भाई, जो ये बैच था इसमें MBA है, MPhil है, MTech है, लॉ ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है। जो जानकारी मिली 201 पोस्ट ग्रेजुएट है, जिनमें एक PhD है भाई, 2 LLB हैं, 8 MBB हैं, 3 MTech हैं, 34 BTech हैं, 6 MC हैं, 8 BC हैं और 31 BEd की डिग्री होल्डर हैं। इतने काबिल प्रशिक्षित लोग पुलिस के जवान बने हैं। ये साबित करता है हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है। इतने पढ़े लिखे लोगों को यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और कोई रोजगार नहीं मिलता तो पुलिस की नौकरी के लिए आए हैं। अब आपको बता दें, यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन में कितना करप्शन होता है। FPSC के पेपर कैंसिल हो चुके हैं और यूनिवर्सिटियों में तो जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं उनका इंटरव्यू में बहुत कम नंबर दिए जाते हैं। इसलिए मजबूरन इनको या पुलिस की नौकरी में, कांस्टेबल की नौकरी में, जो कि पुलिस CRK में सबसे छोटी नौकरी है, शुरुआत आना पड़ा है। तो भाई ये शत्रुजीत कपूर ने आयोजन किया और यूनियन होम सेक्रेटरी ने उनको कर्मचारियों को प्रशिक्षण का ट्रेनिंग दिया और खिताब दिया। और मैं पीछे कुछ समय पहले जब अजय सिंघल थे DGP साहब, तब पासिंग आउट परेड हुई थी, उसमें भी जाने का मुझे मौका मिला था। तब भी बहुत सारी तादाद में BTech, MTech, LLB थे। एक तो बात पुलिस से आग्रह शत्रुजीत कपूर से, जो इतने ट्रेन जो लोग आए हैं इनका साइबर सेल में अप्रोच करें। साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, इनका अप्रोच वहाँ पर करें। इसी मौके पर पता लगा कि बौंसी जो है 550 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है भाई। गाँव में या तो DLF के पास इतनी प्राइम लैंड है या इतनी लैंड बौंसी कॉम्प्लेक्स के पास है। आपको बता दें, चौटाला साहब जब CM थे तो ये पंचायत की 200 एकड़ जमीन कुछ अफसरों ने, सुभाष यादव, BV सिंह और तत्कालीन DGP महेंद्र मलिक के प्रयासों से बौंसी कॉम्प्लेक्स को मिल गई। कुछ लैंड माफिया इस तरफ निगाह लगा रहे थे, देर से वो लोग कब्जा भी कर लेते, लेकिन अब इन अफसरों की सूझबूझ से ये चीज बौंसी को मिल गई, बौंसी कॉम्प्लेक्स को मिल गई। इस अवसर पर भाई हमने गोविंद मोहन यूनियन होम सेक्रेटरी को अपनी किताब हरियाणा के लालों के सपने के किस्से भी दी। उन्हें बताया कि हरियाणा के लालों की भूमिका रही है 5 प्रधानमंत्री बनाने में और टॉपर करने में। उन्हें यही बताया कि मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं इनको भी हरियाणा के नेताओं ने बनाया था। मोदी साहब ने रिवाड़ी में ही पहले अपनी जनसभा की थी 2014 में, एक्स सर्विसमैन की रैली, वहीं से वो फिर प्रधानमंत्री बन गए थे। उनका बड़प्पन है होम सेक्रेटरी साहब का। उन्होंने कहा इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको फीडबैक देंगे। अब आपको और बता दें, बड़ा अजीब सा लगा, इतने क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, इसका मतलब उनको रोजगार कहीं और नहीं मिल रहा, तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं। सरकार को कुछ करना चाहिए, रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। और बौंसी गए थे तो वहाँ पे हम चंद्रशेखर के आश्रम में भी गए, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जो वो PM थे, वो बौंसी आश्रम में ही रहते थे। वहीं महफिलें लगती थी, कैबिनेट की मीटिंगें होती थी, सब कुछ होता। अब वो वीरान पड़ा है, जंगल पड़ा है। सरकार को उस तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिए। एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रहते थे, उसको राष्ट्रीय एक स्मारक भी बना सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग कल जाकर बौंसी में अच्छा लगा किस तरह नौजवान परेड कर रहे थे, चिलचिलाती धूप में भी सलामी ले रहे थे, परेड कर रहे थे, कष्ट कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। इस मौके पर अपने नए और पुराने दोस्तों से मिलने का भी मौका मिला। नमस्कार।